नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टोकन्स की जो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिटर्न अभी देने की पोजीशन में, जब मार्केट आपका स्टेबल हो गया है, यानी कि जहां पर बीटीसी न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। बीटीसी आपका अभी भी वही 30,400 पर रुका हुआ है। लेकिन आज हम जो टोकन की बात करने वाले हैं वो उसमें है द ग्राफ। एक अपना है बेबी डॉज जो ट्रेंडिंग में है, और आज पूरे ट्विटर पर ट्रेंडिंग बेबी डॉज। टेलीग्राम पर जितने भी सवाल हैं वो सब बेबी डॉज। और हम बात करेंगे कार्डानो एडा, इसमें क्या हुआ है, क्या इसका प्राइस अप और हो सकता है, बिल्कुल बताते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कंजूसी नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब थोड़ा सा कम हो रहा है इसलिए अब कहना पड़ता है। वैसे मैं हर वीडियो में कहता नहीं हूं, लेकिन आजकल देख रहा हूं थोड़ा सा वीडियो तो देखा जा रहा है, लेकिन लाइक सब्सक्राइब थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा। चलो पहले लेते हैं हम द ग्राफ को, जीआरटी। क्या इसमें क्या हो रहा है, क्या और अप ट्रेंड इसमें आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इसकी वजह है, देखिए, एक तो ये DeFi और Web3 का टोकन है, और कहीं ना कहीं इसकी गिनती थोड़ा बहुत जो है AI टोकन्स में भी हो जाती है। अब यहां मेन था ये DeFi वाले जितने भी अभी टोकन हैं, इनमें देखिए आपको एक हल्का सा अप ट्रेंड अब दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? उसकी वजह ये कि अमेरिका की तरफ से क्लैरिफिकेशन इनको मिल गया है, और वो ये है कि अगर DeFi जो प्रोजेक्ट हैं ये अपने आप को अमेरिका के रूल्स के हिसाब से अगर वहां रजिस्टर्ड कराएंगे तो इनको जो है वहां एक तरह से पूरी तरीके से कानूनी अधिकार मिल जाएगा वहां अपना कारोबार करने का, या जो भी है। अभी तक क्या था कि केवल कानूनी अधिकार नहीं था, इस वजह से DeFi प्रोजेक्ट्स पर कुछ ज़्यादा ही गाज गिर रही थी, और अमेरिका वो कहता है SEC जो इनकी संस्था है वो तो हाथ धो के पीछे पड़ी हुई थी। यहां पर अब आज ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई ठीक है, आप काम कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम बना रहे हैं उसके हिसाब से काम कीजिए। इसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें थोड़ा सा स्पाइक अभी आ गया, और ये थोड़ा बहुत और बढ़ेगा। ये क्या बढ़ेगा? DeFi वाले जो भी प्रोजेक्ट है ना, आपको 2, 4, 5% तो सब में देखने को मिलेगा, जितने भी DeFi के प्रोजेक्ट हैं। तो इसमें तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जब मैंने शुरू कर दी वीडियो बनाने की, तब तक जो है 7% हो गया। तो ये है हाल साहब, कहते हैं न्यूज, तुरंत कोई पॉजिटिव आती है तो आपका स्पाइक शुरू हो जाता है। अब इसका प्राइस करंट में अभी 0.169 की सीरीज में चल रहा है, जो लगता है कि थोड़ा बहुत अभी बढ़ेगा। तो थोड़ा नजर रखिएगा। जीआरटी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, और अपने प्रॉफिट बुकिंग वाले पोर्टफोलियो में भी इसको रख सकते हैं। ये दोनों के काबिल है, आप दोनों ही पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं या क्या आपकी गुंजाइश है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। बेबी डॉज कॉइन ट्रेंडिंग का टोकन है आज की डेट में। ये दोपहर में भी इसके ऊपर बात हुई, आज फिर बात करते हैं, क्योंकि सवाल ही इसके हैं सारे, कोई और कुछ पूछना ही नहीं चाहता, केवल बेबी डॉज कितने जीरो किल करेगा, कितने 4 करेगा, 3 करेगा, 2 करेगा या 1 करेगा। मेरे भाई देखो, मैं आपको एक चीज यहां बहुत क्लियर करूंगा, जीरो किल करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप यूं ही हवा में जीरो किल हो जाएं, ऐसा नहीं है। जीरो किल करने के लिए आपको इतना सारा वॉल्यूम भी चाहिए, और वो वॉल्यूम आएगा तो जीरो ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा। हमें मंडे तक तो वैसे भी इंतजार करना है कि मंडे को देखते हैं आखिर क्या कोई और अपडेट आता है, और किसी तरह का ट्वीट या कोई कमेंट आता है डॉज टीम की तरफ से। तो जब तक अब इनकी तरफ से कोई और नेक्स्ट फर्दर अपडेट नहीं आता, तब तक देखिए अभी इसको चलने दीजिए जैसा चल रहा है। और जो हमने टारगेट रखा था उसको ये क्रॉस कर चुका है, तो हम अभी सोमवार तक तो वैसे ही वेट करेंगे भाई। सोमवार के देखते हैं, कोई और अपडेट आएगा तो ठीक, वरना फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे भाई। हम उससे ज्यादा इंतजार फिर नहीं करेंगे। अभी क्या है, 2 दिन का वीकेंड है, तो मे भी हो सकता है इस दरमियान कोई अपडेट आएगा भी नहीं। यहां पर एक जो पॉजिटिव चीज मैंने देखी, इसलिए और आपको ये कह रहा हूं। मैं आपको ये कॉइन गिको का ये देखिए कैंडल चार्ज आपको शो कर रहा हूं। यहां पर टॉप से नीचे 2 आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कैंडल है, बहुत छोटी छोटी माइनर सी, उसमें जो बिग लगी नीचे को, यानी कि वहां पर कोशिश तो की गई इसके प्राइस को डंप करने की, लेकिन यहां बुल्स यानी कि जो खरीदार थे, जो इन्वेस्टर थे, वो इतने हावी थे कि उनकी चलने नहीं दी, और प्राइस को फिर से खींच के कैंडल को ऊपर क्लोज करा दिया। तो ये एक ऐसा साइन है जहां पर ये लगता है कि शायद बेबी डॉज में कुछ छोटी मोटी वेल्स की एंट्री भी हो गई है। देखिए, छोटा इन्वेस्टर एक अलग चीज होती है, लेकिन जहां वेल्स की थोड़ी एंट्री हो जाती है वहां प्राइस में फिर लगता है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो वो एक कारण ऐसा है जो मुझे लगता है कि अभी हमारे सोमवार तक तो प्राइस को ये थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन सोमवार तक इसको और ऊपर चलना चाहिए। इसलिए अभी हम सोमवार तक वेट करेंगे, और इसमें ज्यादा अभी कुछ करना नहीं है, क्योंकि एंट्री तो अभी यहां नहीं बनती है।
जो लोग ये सोचते हैं कि अब यहाँ एंट्री करनी है तो वो एंट्री नहीं बनती है साहब, बहुत क्लियर कट। अब तो रिस्क वाली बात है, जिसको एंट्री लेनी है वो भाई अपने हिसाब से देख ले। अब इसका जो करंट में प्राइस चल रहा है 0.8x033 में चल रहा है, और रुपए में अगर मैं बताऊं तो 0.6x027 की सीरीज चल रहा है। कहीं ये 28 भी दिखाएगा और कहीं 27 भी दिखाएगा, तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो वहां थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है। यहां पर एक चीज बस ध्यान रखना, बेबी डॉज के देखिए प्राइस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जब अचानक से ये सब ज़्यादा चलने लग जाता है ना हिसाब, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लोग हैं वो डंप भी प्राइस को कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का जरूर ख्याल रखिएगा। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे तो फिर सोमवार का भी वेट नहीं करना है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे सोमवार तक और कुछ नहीं होगा, केवल बढ़ता ही रहेगा, नहीं भाई, ये ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ मिनटों और सेकंडों में सारे काम हो जाते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, समय समय पर प्राइस को चेक करना पड़ेगा। अगर डंप जैसी स्थिति दिखाई देती है तो आप भी चूकिएगा नहीं, प्रॉफिट तुरंत लीजिए, ठीक है। चलिए अब लेते हैं हम कार्डानो एडा। कार्डानो एडा में किसी ने पूछा था कि सर क्या प्राइस अप होगा या कितना हो सकता है। देखिए कितना हो सकता है ये तो कोई नहीं बता सकता, या कितना नीचे जा सकता है ये कोई नहीं बता सकता, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो पीछे उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही हैं हम उनके आधार पर ये कह सकते हैं हाँ इसमें पॉजिटिविटी आ रही है तो प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होगा। लेकिन वहाँ आपको थोड़ा सा अपने आप भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैंने कहा ना कि भाई जब तक ऊपर जाता है जाने दो, और जब लगता है कि अब यहाँ से इसका डाउनफॉल, देखिए एक स्टेज तो आती है ऐसी जहाँ से डाउनफॉल आना ही आना है, चाहे आप उसको दूसरी भाषा में टेक्निकल भाषा में बोल लो कि साहब उसको रिटेस्ट के लिए आना ही आना है, तो उस टाइम पे आप अपना प्रॉफिट जरूर निकालें। तो अभी कार्डानो एडा में जो हुआ है, इनका एक आइकन अल्फा फेज लॉन्च हुआ है, जो कहीं ना कहीं इतनी सिंप्लिसिटी प्रोवाइड कराता है ब्लॉकचेन के लिए, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए, जो आपको लैंग्वेज और टूल चेन, ये दो चीज ऐसी हैं जो प्रोवाइड कराता है। ये अल्फा लॉन्च जो इनका है वो इनके लिए बहुत बेनिफिट की चीज रहेगी, बहुत ही सिंप्लिसिटी हो जाएगी, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए। तो इसकी वजह से आपको कार्डानो एडा के प्राइस में देखिए थोड़ा सा स्पाइक अभी नजर आ सकता है, और मे भी आप अभी इस टाइम देख भी रहे होंगे जब मार्केट जो है अभी स्टेबल है, साइड में है, बीटीसी और इथेरियम में भी कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, उस टाइम पे कार्डानो एडा थोड़ा सा आपका ग्रीन में होगा। अगर आप चेक करेंगे तो बिल्कुल आपको ये चीज़ दिखाई देगी, और केवल इसी वजह से कि तो इनका जो अल्फा लॉन्च है उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ अगर अपडेट होगा, कुछ आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो उसका इंपैक्ट आपको प्राइस पर भी नजर आएगा, और वही चीज़ आपको कार्डानो एडा में अभी इस टाइम नजर आ रही होगी। तो अब इसमें क्या है कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगी तो आपको ये चीजें नजर आती रहेंगी समय समय पर। अभी तो होल्ड कीजिए, और अगर आप हमारे सेकंड वाले पोर्टफोलियो में जिसमें प्रॉफिट लिया जाता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, उसको थोड़ा सा और जाने दीजिए। अगर आपको ये कम से कम 10% के आसपास दिखाई दे तब आप थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब बड़े बड़े लोग देखिए बाइंग करेंगे तो फिर बीटीसी का प्राइस आप देख ही रहे हैं कि आजकल स्पाइक मार ही रहा है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं पीछे से बाइंग भी चल रही है, वॉल्यूम आ रहा है। तो अब बस सैटरडे और संडे ये 2 दिन हैं, इनको निकलने दीजिए, जो भी होगा मंडे को देखते हैं क्या होगा, और बाकी बीच में अगर जैसा भी कोई अपडेट आता रहेगा आप तक पहुंचता रहेगा। वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।